तो कल तक हम लोग एक्सरसाइज 8C कर लिए थे, आज हम लोग का कर एक्सरसाइज 8D। 8D में पर्सनली अलग से कहीं कुछ ज्यादा खास करनी है। अभी तक हम लोग जो देख रहे थे उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि 5P2 का मान क्या होगा, इस प्रकार से 2NP3 ऐसा समथिंग दिया था, N का मान या R का मान निकालना था, ये नहीं था। अब यहाँ पे क्या होगा, इसी को वर्ड में दिया है, क्या दिया जाएगा, वर्ड में। जैसे हम लोग जानते हैं कि NPR जानते हैं, क्या जानते हैं, NPR। N क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ। R मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन एट अ टाइम, कि ऑब्जेक्ट की संख्या से एक बार में कितना ऑब्जेक्ट हमें लेना है ना। कोई दिक्कत नहीं आता। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग मान लीजिए कि आईसी का थी 10th के बाद हम लोग आईसी में आते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि साइंस हम लोग 5 को चूज करना था, तो हम लोग जानते हैं कि 7 गो सब्जेक्ट है, 7 में से क्या चूज करना है, 5 को। तो कुल कितना प्रकार से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो देख टोटल सब्जेक्ट क्या है, 7 को, तो वो किसका माना जाएगा, N का। लेना क्या को है, 5 को, वो क्या बनेगा, R का, R = 5। तो क्या 7P5 बनेगा नहीं बनेगा, अरेंज करने का तरीका हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो कई तरह से यहाँ पे पढ़ना, इसी प्रकार से बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एक बुक रहता था अच्छा था, लेकिन हम लोग बुक लाए नहीं है। हाउ मेनी different signals can be made by 4 flex from 6 डिफरेंट फ्लेक्स। चलिए बात नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे और ध्यान सुनेंगे। सवाल क्या बोला गया है, सवाल बोला गया है हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड बाय 4 फ्लेक्स, ठीक है, फ्रॉम 6 डिफरेंट फ्लेक्स। कहता है आपके पास टोटल 6 गो अलग अलग फ्लैग है। फ्लैग मतलब क्या होता है, झंडा। क्या होता है, झंडा। क्या है झंडा जी, और 6 क्या है, अलग अलग है। उसमें से क्या कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल, कुल कितना प्रकार का अलग सिग्नल बनाया जा सकता है, वो भी कितना है, कैन बी मेड बाय 4 फ्लैग। यानी 6 झंडा में से कितना झंडा को यूज करना है, कितना करना है, 4। और जिससे कि मान लीजिए हमारे पास हो गया, एक मान लीजिए रेड कलर का, एक हो गया ब्लू, एक हो गया व्हाइट, एक हो गया आपके पास येलो, ग्रीन, 5 हो गया ना जी, ऑरेंज, पिंक, कुछ मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 कलर का दिया हुआ है ना। अब ध्यान सुनिएगा, इन 6 कलर में से हमको 4 कलर का यूज करना है, कितना, 4। ऐसे नहीं रहेगा, 1 2 3 4 हो गया ना। अब ध्यान सुनिएगा, है क्या गो, लेना क्या गो है, तो कोई भी 4 ले सकते हैं जी, नहीं हमारे पास वो भी अरेंज करना है ना। तो ध्यान से टोटल क्या है, 6 गो, लेना क्या गो है। तो इतना खरी यहाँ से बताइए, हमारा पास टोटल जो फ्लैग है, टोटल फ्लैग जो वो किसका मान दिया हुआ है, N या R, N का मान कितना जाएगा, 6। लेना कितना है, यूज एट अ टाइम, कितना लेना है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो देर प्रपोज हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितना बनेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो बताइए, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, NPR। क्या होता है, N का मान कितना है, तो क्या 6P4 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इसको तोड़ेंगे आराम से। NPR का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 6 का फैक्टोरियल, 6 - 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ तक। 6 का फैक्टोरियल 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और 6 माइनस से कितना आ जाएगा, 2 का फैक्टोरियल आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है। अब करेंगे 6 × 5 = 30, 4 = 120, 3 करेंगे कितना जाएगा, 360। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है, ऐसे बनाइए तब वो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ये बताए थे वाला बक्सा वाला, याद है ना, देखिएगा पहले क्या गो वाला जी, 4 गो, 1 2 3 4। अब ध्यान से हमारे पास कुल कलर क्या गो है, क्या गो है। तो बताइए हमको सब डिफरेंट कलर बनाना है, सब डिफरेंट होना चाहिए ना। तो बताइए
पहला घर भरने के लिए हमारे पास कुल कैगो ऑप्शन रहेगा? कैगो रहेगा? कैगो? अब 6 में से कोई एगो रख देंगे यहाँ पर, मान लीजिए कहाँ अगर हम भूल रख दिए तो ये कहानी खत्म हो जाएगा जी। अब कैगो बचेगा? यहाँ कितना जगह? 5। अब 5 बचा, 5 में से फिर यहाँ कोई रख सकते हैं? ऐसे नहीं बोला कि सेकेंड हमको रेडी रखना है, कुछ रख सकते हैं। मान लिया अगर हम रख दिए ये लो, इस कहानी खत्म। तो यहाँ कितना बचेगा? 4। यहाँ कितना बचेगा? 3। 6 बचे 30, 30 चौका 120, 120 क्या आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? आपको समझना सिर्फ इसमें है कि हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट दिया कितना हुआ, एक बार में लेना कितना। कोई दिक्कत यहाँ तक? और एक याद रखेगा, NPN बराबर बताए ना थे? बताए कि नहीं बताए? बिल्कुल ध्यान रखिएगा उसको। अब आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, एक्सरसाइज 8D। ध्यान सुनिएगा ना, पहला सवाल है, इन हाउ मेनी वे, और याद रखिएगा R हमेशा N से छोटा या बराबर होगा, R कभी भी N से बड़ा नहीं होगा। हम वे कैन 5% ऑक्यूपाई 3 वैकेंट सीट्स। बताइए, कहता है इन हाउ मेनी वे कैन 5% ऑक्यूपाई 3 वैकेंट सीट। कुल कितने प्रकार से जो 5 पुरुष हैं, 5 लोग हैं, वो 3 खाली सीटों को भर सकते हैं। हमारे पास खाली सीट 3 गो है, 1 2 3। वहां से कितना लोग आया? 5 लोग। कितना प्रकार से बैठा सकते हैं? परम्यूटेशन में क्या बनेगा इसका? अगर चेंज करेंगे परम्यूटेशन में, लोग क्या है? अरे टोटल क्या लोग है? लेना क्या है? ये ना है तो क्या बनेगा? 5P। अब ध्यान सुनेगा, हमारे पास 3 सीट है, वहां से कितना रहा? 5 नंबर। तो 5 में से कोई भी पहला प्रश्न में सकता है, तो पहला में 5, दूसरा में, तीसरा में, बात तो बराबर है ना। इसीलिए लिख सकते हैं, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, टोटल आ जाएगा नंबर ऑफ वे। टोटल नंबर ऑफ वे कुल कितना है? 5। लेना कितना है? 3। तो 5P3 आ जाएगा, 5 का फैक्टोरियल बटा 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। कोई दिक्कत यहाँ तक? 5 का फैक्टोरियल बटा में 2 तोड़ेंगे, 5 को तोड़ेंगे तो 5 गुने 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 कट जाएगा। 5 का 20, 20 तिहाई। अरे क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? जल्दी लिखिए उसको, फुल ध्यान से देखेंगे ना, थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना है ना, ज्यादा नहीं, 0.001 ग्राम बस। हाँ। ध्यान सुनिएगा ना, सवाल क्या कहता है कि पूरा वर्ड लिखेंगे हम। इन हाउ मेनी वे कैन 7 पीपल्स लाइन अप और टिकट विंडो फॉर अ सिनेमा हॉल? In how many way can 7 people line up at a ticket window of a cinema hall? एक सिनेमा हॉल के विंडो पे, ठीक है, खिड़की पे टिकट लेने के लिए बार होता है ना। अब तो डाटा में खोलिए गए को PVR आ गए ना, PVR सिनेमा हॉल, बस स्टैंड जहाँ पे फैशन मॉल है ना, फैशन सिटी है ना, वहीं पर PVR है ना। वहाँ पर लोग कुछ तो देखेंगे कि नया नया मूवी होगा तो जाएंगे आराम से देखने की। नहीं, ये सब आया था, पुष्पा 2 आया था जी, तो सब लोग देखने के लिए मार कर रहे थे पूरा। देखिए मार, रांची में देखे इतना टिकट काउंटर में मार हो रहा है, खींच कर होता है। बहुत लोग क्रेज होता है अलग अलग चीज में। तो ध्यान सुनिएगा, अब देखिएगा टोटल 7 लोग हैं। कितने लोग हैं? और कहाँ जाना है? टिकट लेने जाना है। तो बताइए 7 लोग हैं और टिकट लेने जाना है, कुल कितने प्रकार से टिकट ले सकते हैं? लाइन में खड़ सकते हैं। इन हाउ मेनी वे कैन 7 पीपल्स लाइन अप? 7 आदमी हैं, 7 को कुल कितने प्रकार से लाइन अप किया जा सकता है? एक टिकट काउंटर के कैसे हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 है ना। बताइए तो, सब भागत होता है, नहीं पहले हम जाएंगे तो पहले हम जाएंगे, है कि नहीं है? होता है ना।
ध्यान सुनिएगा, होता है ना भागदौड़, नहीं होगा तो पीछे से बैठो से जाके ले लेंगे, लेकिन पहले हम जाएंगे भीड़ है तो बताइए अगर सातों की लाइन में खड़ा करेंगे तब ना, तो बताइए तो अगर जो पहला में होगा, पहला में क्या सातों में से कोई भी एक गो रस ले सकता है? सातों में ना मार होगा जी, है नहीं, आगे हम रहेंगे तो नहीं, आगे हम रहेंगे, आगे हम रहेंगे तो आगे हम रहेंगे, है कि नहीं है? यहाँ सातों रहेगा, सातों में से किसी का यहाँ हाजिर कभी हो सकता है। अब अगर एक यहाँ ले लिया तब बाकी क्या बचा? 6। फिर कहा एक पीछे लड़ेगा, फिर पीछे, फिर नहीं आएगा। मतलब कहने का अर्थ है 7 लोग हैं तो सातों में खड़ा होगा, 7 लोग हैं, अब खड़ा कितने लोग होना है? 7 होगा। लोग कितना है? 7। लेना कितना है? आया समझ में? 7p 7 लोग है और 7 नहीं लेना टिकट ना, तो 7p 7। आया समझ में? मतलब टोटल जो लोग थे, टोटल पीपल्स थे, आ जाएगा कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ लाइन अप करने के लिए 7 करेक्टली फैक्टोरियल, डायरेक्टली 7 क्या फिर कर सकते हैं? कोई दिक्कत यहाँ तक? कितना आ जाएगा जी? 50 40 आ जाएगा। अरे ध्यान सुनिए पहले, ये हो गया, ये लाइन रखा हो गया कि 5 लोग है, 5 को एक लाइन में खड़ा करना है, तो 5 ने खड़ा करना है, तो सिंपल से इसमें जब भी रहेगा तो 5 का फैक्टर क्या बनेगा? 5 का क्या बनेगा? 10 लोग है, 10 को लाइन में खड़ा करना है तो कितना बनेगा? 7 लोग है। तो अगला सवाल सुनिएगा पहले, इन हाउ मेनी वे कैन 5 चिल्ड्रन स्टैंड इन अ क्यू? इन हाउ मेनी वे कैन 5 चिल्ड्रन स्टैंड इन अ क्यू? क्यू मतलब लाइन, कुल कितने प्रकार से 5 बच्चों को एक लाइन, एक कतार में खड़ा किया जा सकता है? कितना बचा जी? कितना है? तो क्या बनेगा? 5p 5 कहिए या 5 का? कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे क्लियर है? कुछ लोग को सेकेंड थर्ड बनाइएगा आप लोग। आइए ध्यान सुनिएगा, इन हाउ मेनी वे कैन 6 women draw water from 6 well? ध्यान सुनिएगा, इन हाउ मेनी वे कैन 6 women draw water from 6 wells? ठीक है, इफ नो वेल्स रिमेन्स अनयूज्ड, ध्यान सुनिएगा, कुल कितने प्रकार से 6 महिलाएं 6 कुएं से पानी निकाल सकती है? लेकिन याद रखिएगा हर एक कुआं यूज होना चाहिए, ये नहीं कि सब महिलाएं एक ही कुआं में जाकर बात हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, पानी निकाला जा रहा है। ध्यान सुनिएगा, कुल कितने महिला हैं? 6। हमसे बोला गया है इन हाउ मेनी, बात नहीं करेंगे, सब सुनिए ना पहले, इन हाउ मेनी वे कैन 6 women draw water from 6 wells? ठीक है, इफ नो वेल्स वे रिमेन्स अनयूज्ड, कहता है कि 6 महिलाएं हैं, 6 कुएं से कुल कितने प्रकार से पानी निकाला जा सकता है उनके द्वारा, यदि कोई भी कुआं अनयूज नहीं, हर एक कुआं को यूज करना है, ये नहीं कि 6 जगह एक कुआं में से पानी निकाल रहा है। तो बताइए महिलाएं कितने हैं? 6, कुआं भी कितना है? 6, तो क्या 6p 6 बन जाएगा? बनेगा नहीं बनेगा? मतलब हमारे पास जो टोटल वोमेन्स थे 6 गो थे, टोटल वेल्स जो थे हो गया। लेकिन हमारे घर कहानी अलग है, हमारे गांव घर में कहानी अलग है, जहाँ एक एक कुआं में सब बैठ कर आराम से बात होगा। महिलाओं मंडली अलग होता है कि नहीं होता है? अभी देखिए ना, गर्मी में पानी के लिए मारा मारी होगा ना जी? नहीं होता है, ये तो बात है कि नहीं होता है। टोटल नंबर ऑफ वे 6p6। अब तो सबके अपना घरे घरे हो गया, अभी कहाँ होता है? अभी तो कहाँ देखे हैं? पहले जब गांव में टोला में एक कुआं एक कल होता था तब देखते पता चलता क्या होता था, हैं? चलिए 6p6 मतलब 6 का फैक्टोरियल मतलब आ जाएगा 720। क्लियर यहाँ तक है? अरे यहाँ तक क्लियर है? आगे देखिए 5वां, ध्यान सुनिएगा, पहले बात नहीं करेंगे। इन हाउ मेनी वे कैन 4 डिफरेंट बुक्स, one each in chemistry, physics, biology and mathematics be arranged on a shelf? आपके ऊपर घर में एक होता है ना अलमारी, हम लोग 4 बुक रखते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो,
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, इसी को अरेंज करना है। कुल कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है? बुक का है तो चारों ना अरेंज कीजिए। बुक का है तो चारों ना अरेंज करेंगे। ये थोड़े कि दो को वहाँ है, एगो कहाँ तो जहाँ खाड़ तुम्हारा रख दिए, जहाँ सोच तुम्हारा रख दिए हैं, ऐसा तो नहीं करना है। हमारे घर में बच्चों भी यही करता है, कहता नहीं करता है, जहाँ पढ़ रहे वहीं छोड़ रहे सब कॉपी किताब, होता है ना। देखिएगा जैसे कि मान लीजिए पहले फिजिक्स, बाद में केमिस्ट्री, बाद में मैथ, बाद बायो, या हो सकता है कि फिजिक्स के बाद हो जाएगा मैथ, फिर बायो, फिर केमिस्ट्री, है कि नहीं है। इस प्रकार से कुल कितना प्रकार से अरेंज किया जा सकता है? बुक कैगो है? बुक कैगो? अरेंज कितने को करना है? तो 4p4 मतलब 4 का हमको लगता है कि पर्सनली किसी से बनवाना पड़ेगा कि नहीं। अभी जब बोले कि 12th वाला का हाल खराब किए हैं, फिर मुझे कहा उतना गुस्सा दिला रहे, फिर आप लोग हाल खराब करें। अब एक के चलते सब ठीक हो जाएगा। अब मुझे मालूम है था, अगर हम चाहेंगे तो सब पिटा जाएगा, कि मुझे मालूम कि कौन किसको किसको कितना फॉर्मूला याद है, सबको। हाँ, कहा कि हम पिछले कई दिन से फॉर्मूला पूछ नहीं रहे हैं, तो आप लोग भी आराम आराम फॉर्मूला छोड़ दिए हैं। हम अच्छे तरह से जान रहे हैं ना। आइए ध्यान से, वो भी नहीं कि कोई हार्ड सवाल पूछेंगे, बहुत आसान सवाल पूछेंगे, उसमें गलती कर जाइएगा। बहुत आसान सवाल में कहीं से भी हम कर सकते ना। तो देखिए 5 बन जाएगा। अरे 5 बन जाएगा, 5 बन जाएगा ना। नेक्स्ट आते हैं 6 में। 6 स्टूडेंट्स आर कंटेस्टिंग द इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द स्टूडेंट्स। कहता है यूनियन, कहता है कि 6 बच्चे हैं और 6 बच्चे स्टूडेंट्स यूनियन होता है ना, प्रेसिडेंट का यानी छात्र संघ का चुनाव। जैसे हम लोग पहले स्कूल में होता था मॉनिटर और फिर प्राइम मिनिस्टर के सब होता ना। तो ही मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर के लिए कि छात्र संघ के लिए चुनाव हो रहा है। अब वगैरह में देखते हैं कि कौन बच्चा पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ बोला गया है कि 6 बच्चा पार्टिसिपेट करेगा। कितना बच्चा? 6 बच्चा। ध्यान सुनिएगा, स्टूडेंट कितना कर रहे हैं? टोटल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट, भाग कितने ले रहे हैं? 6। इलेक्शन कुल कितने बच्चे लग रहे हैं? 6। अब ध्यान सुनिएगा, तो 6 का हम लोग जब वोटिंग करवाते हैं, जब लोग भी चुनाव हुआ ना था, तो उसमें एक बनता है बैलेट पेपर बनता है, सबका नाम और क्रम बनता है कि पहला में कौन है, दूसरा में कौन है ना। क्रम संख्या 2 में जाकर वोट लगा विजय बना है कि नहीं है। क्रम संख्या 3 पर है कि नहीं है। ये पंजा छाप देखिए, तो ये फूल छाप देखिए, है कि नहीं है। जो भी छाप देखना आपको, खटिया छाप देखिए, झाड़ू छाप देखिए। आइए बिल्कुल ध्यान से रखिएगा ना। तो कहानी ये चीज है। अब अरे बात नहीं करेंगे, ध्यान सुनिए सवाल क्या बोल रहा है। इन हाउ मेनी वे कैन देयर नेम बी लिस्टेड ऑन द बैलेट पेपर। तो कुल कितने प्रकार से बैलेट पेपर में उनका नाम को अरेंज किया जा सकता है। ताकि बैलेट पेपर जब बनता है, ध्यान सुनिएगा, तो इस प्रकार से होता है। बात नहीं करेंगे, इस प्रकार से होता है। यहाँ नाम होता है, यहाँ नेम, यहाँ सिंबल होता है, और यहाँ पर जो बटन होता है। ध्यान सुनिएगा, तो उसमें क्रम संख्या से होता है ना जी। यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। अब ध्यान से कुल कितना बच्चा भाग ले रहा है? 6। तो बताइए पहला क्रम में कुल कितने लोग उपचुनाव आ सकता है? 6 का। दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, यानी 6 गो बच्चा लोग है, तो 6 का यहाँ नाम रहेगा ना। बच्चा लोग क्या है? तो कितना का नाम रहेगा? बच्चा भी 6 गो, नाम भी क्या बनेगा? तो क्या बनेगा फॉर्मूला? 6p6 मतलब 6 का। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देखिएगा, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ ऑन द बैलेट पेपर बराबर 6p6, 6 का फैक्टोरियल मतलब 720। क्लियर यहाँ तक है? कुछ लोग एकदम है ना, घर से एकदम क्रिया खा गया है, एकदम की बात करवे करेंगे हम। कितना अच्छा सवाल दिया हुआ है, थोड़ा सा बनाने में कितना देखे तो
बात नहीं करेंगे, ध्यान सुनेंगे पहले। अगला सवाल थोड़ा अच्छा सवाल है, 5 है और 6 है जी, ये तो 6 था तभी तो देख रहे थे। आइए 7वां सवाल। 7वां क्या कहता है? इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 3 women in a row so that the women occupy the event places। देखिएगा, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 3 women in a row। ऐसा मानने की आवश्यकता है कि एक लाइन पर, ठीक है, एक लाइन में 5 पुरुष और 3 महिलाएं बैठी हो, 5 पुरुष और 3 महिलाएं। लेकिन कंडीशन यहां पर साफ साफ बोला गया, ध्यान से सुनिएगा, सो दैट वोमेन ऑक्यूपाई द इवेंट प्लेसेस। जो महिलाएं हैं वो इवेंट प्लेसेस में, कौन से प्लेस में हो? इवेंट प्लेस में। ध्यान सुनिएगा पहले, हमारे पास बोला गया कि 5 पुरुष हो और 3 महिलाएं हो। पुरुष कितना है? 5। ध्यान से सुनिएगा ना, नंबर ऑफ मेल्स मेल्स 5, नंबर ऑफ फीमेल आ जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक? अब ध्यान सुनिएगा, बोला गया टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट या टोटल नंबर ऑफ वे कितना होगा, इन विच फीमेल ऑक्यूपाई द इवेंट प्लेसेस। इवेंट प्लेसेस होना चाहिए। ध्यान सुनिएगा पहले, कहानी किस प्रकार से बनेगा हम इसको बता रहे हैं। ये बताइए सबसे पहले, पुरुष क्या है? महिलाएं कितना है? कुल कितना हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। और महिलाओं को कहाँ रखना है? इवेंट प्लेस में। मतलब ध्यान सुनिएगा, यहाँ 1, और बात नहीं करेंगे, 1 यहाँ पर, फिर 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे, इन होगा। ध्यान सुनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे। ध्यान सुनिएगा पहले, साफ साफ कहता है कि 5 पुरुष और 3 महिलाएं, लेकिन महिलाओं कहाँ रखना है? तो ऑड प्लेस में कौन होंगे? पुरुष हो गए। और पुरुष कितने हैं? 5। यहाँ पर भी मेल, यहाँ पर भी मेल, यहाँ पर भी, यहाँ नहीं ना, यहाँ पर ना, 1 3 5 हो जाएगा। 1 2 4 6 2 8 9 हो जाएगा जी, 5 8 1 3 5 7। चलो ये तो आगे बना देते हैं, इससे बनेगा मेल फीमेल, मेल फीमेल, फिर मेल फीमेल आ जाएगा, फिर मेल फीमेल आ जाएगा। 1 2 3 4, रुकिए ना बता रहे हैं ना, हमको ऑप्शन देखना, क्या ऑप्शन बनेगा ना, मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल, फिर कितना जगह मेल, 1 2 3 4 5। आया कि नहीं आया? ध्यान सुनिएगा, कहानी सुनिए, इस प्रकार से होना चाहिए। अरे रुकिए ना बोले, अरे सुनिए ना, हम जान रहे क्या दिक्कत क्या हो रहा है, वही तो मुझे समझाना है। ध्यान सुनिएगा पहले, हमसे सवाल क्या बोला गया है कि जो महिलाएं हैं वो इवेंट प्लेसेस में होना चाहिए, इन है इवेंट प्लेस में। अब उसमें महिला हमारे पास कुल कितना है? 3। ठीक है, अब इवेंट प्लेस होने के लिए यहाँ अगर हम इस प्रकार से अरेंज करेंगे तो महिलाओं के लिए मेरे पास सीट क्या को बनेगा? सीट क्या को है? 1 2 3 4। आया कि नहीं आया? ध्यान सुनिए पहले, महिलाओं के लिए यहाँ पर सीट क्या को बनेगा? लेकिन है मेरे पास क्या को? क्या को? ध्यान सुनिएगा, यहाँ सीट क्या को है? महिलाएं क्या को है? खाली पहले महिला को हम अरेंज करते, उसका पुरुष को है। सीट महिलाओं के लिए 4 को है, लेकिन महिला क्या को है? तो अरेंज कितना का होगा? 4 3 आ जाएगा। सीट क्या को है? महिलाएं क्या को है? तो अरेंज कितना का होगा? सवाल ये नहीं बोला कि हर एक बगले में बैठे 3 को महिलाएं जी, तो हो सकता है कि यहाँ से यहीं तो हो सकता है कि नहीं है। लेकिन हमको जो इवेंट प्लेस जो देखना है यहाँ पर, उसके साथ देखेंगे ना कि इवेंट प्लेस में कुल क्या को बनेगा। तो बताइए, महिलाएं कुल क्या को है? अब महिलाएं 3 को है, लेकिन जगह क्या को बन रहा है? उसी प्रकार से ध्यान से गया, 5 को पुरुष है, तब 5 को बिठा देंगे, कन्फर्म तो है। बाकी पुरुष में कहीं कुछ नहीं बोला गया है, पुरुष में कहीं कुछ नहीं बोला गया है, डायरेक्टली बोला गया है इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 3 women in a row। ऐसा बनने की आवश्यकता है कि 5 पुरुष और 3 महिला एक रो में खड़ी बैठी हो, सो दैट द women occupy the event places। ठीक है, women occupy the event place, जिसमें जो महिलाएं हैं वो इवेंट प्लेसेस मतलब कि सम संख्या के आधार पर बैठना चाहिए। 2 पे हो तो फिर 4 पे हो, फिर 6 पे, फिर 8 हो। अब ध्यान सुनिएगा, अगर हम पुरुष मान लिए कि 20 को है और महिला मेरे पास 3 को है,
है कि नहीं है? ऐसा थोड़े कोई 20 के बगल में 3 होंगे। हो सकता है कि जो 3 महिलाएं या तो 2 4 6 हो भाई, या तो 4 6 8 में बैठा हो, या 8 10 12 में बैठा हो, या 2 10 20 में बैठा हो। इन है जब भी बैठा होगा तो इवन प्लेस में तीनों महिला बैठा होगा, लेकिन इवन प्लेस में जहाँ नहीं वहाँ क्या होगा? खाली। क्या होगा? खाली। आया समझ में ना? जहाँ नहीं वहाँ क्या होगा? खाली। इसको ध्यान में रखिएगा इसी को। तो पुरुष का वो है तो 5 उठा देना, कहेंगे 5 पुरुष के लिए तो 5 जगह रहेगा ना, 5 पुरुष तो 5 जगह रहेगा उनका लिए। तो उसका अगर हमको अरेंजमेंट देखना है तो 5 पुरुष के लिए 5 जगह, तो क्या 5 फी बाई बन जाएगा? लेकिन अब देखते हैं महिलाओं के इसमें देखते हैं। महिलाओं के लिए मेरे पास जगह क्या था? क्या वो था? और मेरे महिला क्या वो थी? तो दोनों साथ में लेंगे तो क्या 4p3 बने कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? मान कर दोनों कितना बनेगा? कितना आएगा? 7200 120 गुने 60 12 छक आ जाएगा? नहीं बनेगा? अरे 5p5 बनेगा, 5 का फैक्टर बन जाएगा। और 4p3 का मान निकाल लीजिए कि निकाल दे? नहीं। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? सवाल समझ में आ गया ना? देखिएगा मेल फीमेल मेल फीमेल, देखिएगा फिर मेल फीमेल, फिर मेल फीमेल फिर मेल। देखिएगा पहला चीज है कि जितने सारे मेल हैं मेल को सबको बिठाना पड़ेगा, फीमेल को भी बिठाना पड़ेगा, सब बैठेंगे। अब बताइए हमारे पास पूरे मेल क्या हैं? 5। तो 5 का जगह क्या है? 5 है 1 2 3 4 5, तब 5p5 आ जाएगा। मेल अरेंज कर दिए। अब आते हैं फीमेल में। फीमेल क्या है? 3, लेकिन इसके अकॉर्डिंग यहाँ जगह क्या बन रहा है? 4। फीमेल क्या है? 3, लेकिन इस पूरे अगर हम मेल को बताएंगे तो यहाँ जगह क्या बन रहा है? 4। अब तो दिक्कत ना होगा जी। तो वो हाँ इससे आप लोग कर रहे हैं जी, सब आप लोग। आप लोग खाली रुकिए। तो कौन बोल रहा था सर जी? आइए ध्यान सुनिएगा, सुनो। देखिएगा आप लोग थोड़ा सा को समझने में दिक्कत कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। कहानी क्या चीज़ है उसको समझा देते हैं। नंबर ऑफ मेल से नंबर ऑफ फीमेल से। ध्यान से तो बात नहीं करेंगे ना। पहले क्या होंगे? फीमेल नहीं, पहले मेल मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल। पुरुष क्या हुआ जी? 5 होना, तो 5 बगल होना चाहिए, 5 के बगल में 1 2 3 हो गया। 4 ओ 1 यहाँ मिस कर रहे थे, इसको छोड़ यहीं तो जाते, यहाँ इसके बगल में नहीं जाएगा ना जी। 1 2 3 4 5। अब ध्यान सुनिए, पहले इसके बगल में नहीं बैठा रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ ये और नंबर तक ना है, तो यहाँ हमको इवन नंबर जाना है ना। तो ध्यान सुनिए 1 2 3 4 5। महिला के लिए कितना जगह हो गया? 5। पुरुष के लिए कितना जगह है? 5 के बगल में बैठ सकता है। जो 3 महिलाएं हैं वो 5 पुरुष के बगल में बैठ सकते हैं। देखिएगा 1 2 3 4 5। अब जो 3 महिलाएं हैं वो फर्स्ट के भी बगल में, सेकेंड के भी बगल में, थर्ड के भी बगल में, फोर्थ के भी बगल में, लेकिन फिफ्थ के बगल में नहीं ले रहे थे, यहीं तक नहीं ले रहे थे। क्या वो फिफ्थ के बगल में बैठेंगे? देखिए तो यहाँ 2 4 6 8 10, ये 10वां स्थान बना कि इवन नंबर नहीं है? इवन नंबर है कि नहीं है? अरे इवन नंबर है कि नहीं है? अब ध्यान सुनिएगा, ये बताइए टोटल मेल क्या हुआ है? मेल क्या हुआ है? बैठाने कितना जगह पर है? 1 2 3 4 5। ध्यान सुनिएगा 1 2 3 4 5। मेल 5 को, जगह भी क्या गो? तो क्या 5p5 बना कि नहीं बना? अब ध्यान से नहीं सुनिए, अब ध्यान से फीमेल क्या लिखेगा? फीमेल क्या है? 1 2 3 4 5। जगह क्या बना? जगह क्या गो? लेकिन महिलाएं क्या थी? मतलब सपोज करिए अगर यहाँ बैठोगे, यहाँ 3 जगह बैठेंगे तो यहाँ नहीं बैठेगा, खाली होगा। क्या होगा? होगा। या हो सकता है कि फीमेल यहाँ पे बैठे हो, यहाँ ना और यहाँ बैठे हो, ऐसे तो हो सकता है। या हो सकता है कि यहाँ ना यहाँ बैठे हो
इस प्रकार से है कि नहीं है? मैंने जब भी बैठा होंगे तो 2 4 6 8 10 का स्थान पे होंगे। महिलाएं जब भी होंगे तो 2 पर, 4 पे, 6 पे, 8 पे और 10 पे। अब पुरुष जब भी होंगे तो 1 पे, 3 पे, 5 पे, 7 पे और 9 पे, इस प्रकार से होंगे। तो बताइए ध्यान से, महिलाओं के लिए जगह कै गो बना? जगह कै गो? और महिलाएं हैं कै गो? तो यहाँ क्या बनेगा? 5p3। हम यही सोल्व करते हैं, आप लोग को वहाँ नहीं। 5p5 क्या 5 का बन जाएगा फैक्टोरियल, बन जाएगा। और 5p3 5 का फैक्टोरियल और 5 - 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल मतलब 120 आ जाएगा। और 5 फैक्टोरियल मतलब 5 × 4 × 3 × 2 और 2 का फैक्टोरियल कट जाएगा। 5 चौका 20, 20 तिहाई 60, 120 × 60 आ जाएगा। 12 छक 72, 100। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? 5 पुरुष है, 5 को अरेंज करिए तो 5p5। अब कहानी का हर एक महिला जो हर एक पुरुष के बगल में बढ़ सकते हैं। तो बताइए महिलाएं कै गो हैं? 3 गो। महिला कै गो हैं? 3 गो। लेकिन जगह कै गो बन रहा है? तो 5 में से कहीं नहीं बढ़ सकते हैं जी। तो 5p कितना बनेगा? 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? लिखिए इसको, चलिए ध्यान से ना, थोड़ा शांत रहेगा। लास्ट क्लास एक्सरसाइज 8D का क्वेश्चन कहाँ तक कर चुके थे हम लोग? 7 तक। आज 8D खत्म करना है। आज 8D किसी बात में खत्म करना है। चलिए थोड़ा सा बात नहीं करेंगे, पहले ध्यान सुनिए कहानी क्या क्या करना है, किस प्रकार से बात नहीं करेंगे, थोड़ा शांत रहेंगे। सेवन तक हो गया है। तो 8 में ध्यान से कि कहीं दिक्कत नहीं होगा। 8 में कहता है देयर आर 6 आइटम इन कॉलम ए एंड 6 आइटम इन कॉलम बी। कहता है 8 में देयर आर 6 आइटम्स इन कॉलम ए एंड 6 आइटम इन कॉलम बी। ध्यान सुनिएगा, पहले कॉलम ए में 6 एलिमेंट है, कॉलम बी में 6। मैच याद है ना? अरे मैच याद है ना? कॉलम ए कॉलम बी 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर क्लियर तक है। अब ध्यान सुनिएगा, पहले बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, ध्यान सुनिएगा। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6, 1 2 3 4 5 6। सवाल कहता है A student is asked to match each them each item in column A with an item in column B। एक स्टूडेंट को बोला गया कि कॉलम ए के हर एक एलिमेंट को कॉलम बी के सिंगल एलिमेंट से ज्वाइन करिए, ठीक है। तो आपसे बोला गया है हाउ मेनी पॉसिबल करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर आर देयर टू दिस क्वेश्चन। तो कुल कितना पॉसिबल पेयर हो सकता है, चाहे वो सही चाहे वो गलत हो, बताइए कितना बनेगा? टोटल पेयर कितना बन सकता है? टोटल पॉसिबल 6 बनेगा है? ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। अगर देखिएगा 1 बाय 1, अगर हम यहाँ से कहते हैं पहला, कहते हैं पहला, तो पहला के पास ऑप्शन है जी। कै गो ऑप्शन है? कै गो? ये 6 में से किसी के साथ जुड़ा बना सकता है। तो पहला के पास 6 ऑप्शन है। दूसरा में कितना है? अगर पहला किसी एक के पास चला गया, मानिए 3 के पास चला गया, तो अब 3 तो नहीं जाएगा जी, नहीं जाएगा। तब बचा, अब देखिए कै बचा, तो दूसरा कै को पास जाएगा, फिर कहानी खत्म। कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल शांत रहेंगे पहले। फाइव लेटर 9 बोला गया है, 5 लेटर है। फाइव लेटर्स एफ के आर टी एंड भी। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर एक चीज खाली को वर्ड सुनना होगा और वर्ड समझने का क्या करना है। आपके पास लेटर क्या को दिया है? 5 दिया है। अब आपसे कहता क्या है
5 लेटर F K R T and B, 1 in each were purchased from a plastic warehouse। माने कि 5 लीटर, ठीक है, प्लास्टिक वेयर हाउस से निकाला गया है। 5 लीटर निकाल लिए। कौन कौन? F K R T भी आ गया। अब कहता है यहाँ पर हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ लेटर, हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ लेटर मतलब कुल कितना पेयर, कुल कितना जोड़ा बनेगा लेटर का। बोला टू बी यूज एज इनिशियल कैन बी फॉर्म फ्रॉम देम, इन 5 लेटर से कुल कितना पेयर, कुल कितना जोड़ा बन सकता है बताइए। 5 लेटर ले लिए, हम लोग बच्चे लोग सिखाते हैं ना, बच्चे लोग को लेते हैं, वो देखो ए फॉर एप्पल है ना, है कि नहीं, बी फॉर उसी, हाँ वैसे ही पढ़ना है, ठीक है ठीक है। तो आपके पास लेटर क्या है? क्या गो? एक बार में क्या लेना है? एगो। ऑर्डर्ड पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, पेयर मतलब क्या जोड़ा, क्या गो? लेटर क्या गो लेना, क्या गो है लेटर, क्या गो लेना, क्या गो है बने कुछ, क्या बनेगा? 5P2 नहीं बनेगा, 5P ऐसे बनाइए। टोटल पॉसिबल पेयर, टोटल, हाँ टोटल हो जाएगा पॉसिबल पेयर। अरे दोनों कैसे बनेगा? पेयर ने बनाना है, इधर क्या है? 5 गो, तो यहाँ 5 रख देंगे। अब 5 में से अगर कोई यहाँ 1 गो रख देंगे, क्या बचेगा? यहाँ क्या बचेगा? 4 गो, तो 5 चौका कहानी खत्म। या 5 है, 2 लेना है, तब 5P2, 5 का फैक्टोरियल बटा 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। कोई दिक्कत यहाँ तक? 5 का फैक्टोरियल 5 गुने 4 गुना 3 का फैक्टोरियल बट्टा में 3 का कट जाएगा, 5 चौका। क्लियर यहाँ तक? अरे हाँ तो क्लियर है। अब आगे देखिए नेक्स्ट सवाल 11 थोड़ा सा, हाँ 10 तो आप लोग खुद बनाइएगा, हम खाली सवाल पढ़ते हैं, आप लोग ऐसे बताइएगा। कहता है 10 स्टूडेंट आर पार्टिसिपेट इन अ रेस, 10 बच्चों का एक रेस किया गया, यानी कि एक प्रतियोगिता किया, 10 बच्चे एक रेस में भाग लिए। कितने बच्चे? कितने बच्चे? अब ध्यान सुनिए, कहानी कहता है इन हाउ मेनी वे कैन द फर्स्ट 3 प्राइज बी ओन, तो कुल कितने प्रकार से प्रथम 3 बच्चे प्राइज जीत सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। टोटल बच्चा क्या हुआ है? क्या गो प्राइज क्यों जितना है? 3। तो कुल कितना पैसा बनेगा जी? 10P। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? मान लीजिए कि अगर पहला स्थान में, तो पहला में 10 में से कोई एक आ सकता पहला, अब 10 में से एक फर्स्ट आ जाएगा तो बचेगा जी, तो 9 में से कोई एक आएगा सेकंड में, तो 10 गुना 9 अब आएगा, बाकी का बचेगा 8 आ जाएगा, तो 10P3 बन जाएगा। अगला थोड़ा सा एक कंसेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगला 11 को क्या किस प्रकार से है ना, 11 समझिएगा। 11 कहता है इफ देर आर 6 पीरियड्स ऑन ईच वर्किंग डे ऑफ स्कूल, कहता है कि एक स्कूल जब चलता है उसमें टोटल जो पीरियड 6 पीरियड होता है। लोग स्कूल पढ़ते ना 6 घंटे 7 घंटे होता था पीरियड। फर्स्ट पीरियड कोई होता था, मैथ होता था, हिंदी होता था ना, तो किसी की क्लास में 6 गो चलता था, किसी में 7 गो चलता है, कहीं 8 गो चलता है पीरियड, है कि नहीं है? आप लोग समय कभी चलता है? कभी चलता है? तो एक होता था गेम पीरियड ना, गेम हटा दीजिए। देखिएगा तो जो टोटल पीरियड्स है, अब ध्यान सुनिएगा, पहले कहानी क्या चीज है। टोटल जो पीरियड है वो 6 गो हैं। इन हाउ मेनी वे कैन वन अरेंज 5 सब्जेक्ट सच दैट ईच सब्जेक्ट इज अलाउ एटलीस्ट 1 पीरियड। जैसे अभी आपके पास क्लास 11 है ना, अगर अभी आप स्कूल जाइएगा, ठीक है, अगर स्कूल अभी जाइएगा, जाते तो है नहीं, जाइएगा तो आपके पास सब्जेक्ट क्या हुआ है? क्या हुआ है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश, नहीं होता है? कोई दिक्कत नहीं होता। अब क्या ध्यान सुनेगा, स्कूल जाने पर वहाँ 6 घंटे चलता है। कितना घंटे? 6 घंटे। अब सब्जेक्ट क्या हुआ है? घंटे क्या घंटे चलेगा? 6। सब्जेक्ट क्या हुआ है? 5। तो कुल कितना प्रकार से अरेंज किया जाता है 5 सब्जेक्ट को, जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कभी किसी का सिलेबस टीचर करना रहता है, सर आप छोड़िए ना 2-3 घंटे में क्लास लेते हैं, ऐसा होता है? नहीं होता था। दूसरे सर का क्लास भी लेकर अपना सिलेबस पूरा कराया जाता है कि नहीं? यहाँ तक है। तो ऐसा नहीं है कि आज मैथ को कोई भी नहीं किया, आज केमिस्ट्री को कोई भी नहीं है, नहीं, पर डे 5 में से 5 होना चाहिए, कम से कम एक बार होना चाहिए। एक सब्जेक्ट चलेगा लेकिन एक से कम नहीं। अब बताइए टोटल पीरियड क्या हुआ है?
सबमिट क्या हुआ है? टोटल पीरियड 6 है, सबमिट क्या हुआ है? 5 गो। कुल कितना प्रकार से अरेंज किया जा सकता है जिसमें कम से कम हर एक सबमिट एक बार पढ़ाई होना चाहिए? 6 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। यही तो दिमाग लगाना है। टोटल सबमिट हमारे पास क्या हुआ है? 5। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच each subject at least 1 times। देखिएगा पहले हमारे पास पीरियड्स क्या है? कितना घंटे जी? 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। ध्यान से कॉन्सेप्ट को बनाना है, इसमें तो गलती हो जाएगी क्योंकि लोग गलती कर रहे हैं। सोच रहे कि 6p5 मान कितना आएगा बताइए? 6p5 मान कहाँ से 720 आ जाएगा? कितना आ रहा है? गलती हो गया। अब ध्यान सुनिएगा कैसे इसको बनाया जाएगा। पहला देखिए आपके पास सबमिट क्या हुआ है? अरे अब आप नहीं करेंगे। सबमिट क्या हुआ है? 5 हुआ है और पीरियड क्या हुआ है? 6। ध्यान सुनिएगा, पहले एक सवाल बोला गया कि हर एक सबमिट एक बार होना चाहिए। हर एक सबमिट एक कम से कम एक बार पढ़ाई होना चाहिए। तो पहले करते हैं कि हमारे पास 6 पीरियड है, 5 पीरियड है, तो पहले 5 सबमिट को 5 पीरियड में खत्म करते हैं, है कि नहीं है? एक बार हो जाएगा सबका करें, क्योंकि हम बोला कि एटलीस्ट 1 कम से कम हर सबको एक बार पढ़ाना है ना। मतलब 5 सब्जेक्ट 5 पीरियड खत्म आ जाएगा। मतलब 1 2 3 4 5 यहाँ तक आ जाएगा। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश कहानी खत्म हो जाएगा। सब एक बार है कि नहीं है? मतलब 5 तक कहानी फिक्स हो जाएगा। 5 फिक्स होगा। 5 में से शुरुआत में 5 सब्जेक्ट है, 5 में से यहाँ कोई एक रख दिए तो बताइए यहाँ रखने के बाद कितना तरीका है? 5। पहला सब्जेक्ट रखने का कितना तरीका बनेगा? 5। कितना? 5। पहला घंटी में 5, दूसरा घंटी में से बताइए तो पहला में जो रख दिए नहीं, पहला घंटी में 5 पढ़ा हो गया तो अब तुम्हारा नहीं पढ़ेगा? नहीं होगा। मैथ यहाँ पर मान लिए फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया और इंग्लिश। अगर मैथ यहाँ रख दिए तो अब कितना बचा? 4। कितना बचा? 4। तो दूसरा घंटी में 4 में से कोई भी पढ़ सकते हैं हम लोग? पढ़ सकते हैं ना? तो दूसरा कितना बनेगा? 4 बन जाएगा। अब दूसरा में भी कोई रख दिए यहाँ पर, फिर रख दिए तो आप कितना बचेगा? 3। फिर कहानी खत्म। 5 घंटी खत्म, 5 सब्जेक्ट खत्म, एक बार हो गया। अब कितना घंटी बचा है? अब जो 1 घंटी पड़ा है थोड़ी सा बात करके भाग, उस घंटे में पढ़ा होना चाहिए। तो उस घंटे में अब जो भी सब जाएगा वो दूसरा बार जाएगा ना, एक बार हो गया। और सवाल हमसे बोला था कम से कम एक बार होना चाहिए, 1 से अधिक चलेगा। तो अगर यहाँ मैथ रखेंगे तो मैथ 2 बार होगा तभी चलेगा, फिजिक्स रखेंगे तो फिजिक्स 2 बार वो भी चलेगा। तो बताइए यहाँ पर रखने के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन है कि नहीं है? यहाँ 5 में से कोई भी रख सकते हैं, नहीं सकते हैं? रख सकते हैं ना। ऐसा थोड़े बोला कि मैथ सिर्फ 2 बार होना चाहिए, केमिस्ट्री 2 बार नहीं होना चाहिए, सिर्फ बायो 2 बार नहीं होना चाहिए, ऐसा ही ना है। बोला गया कि कम से कम हर एक सब्जेक्ट एक बार होना चाहिए। अगर कोई भी सब्जेक्ट 1 से अधिक उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए छठा सब्जेक्ट के लिए हमारे पास कितना ऑप्शन रहेगा? ताकि हर एक तो पढ़ लेगा, होगा ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा? आया समझ में? क्लियर यहाँ तक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? इसे मान लीजिए आया आपके पास, देखिएगा अच्छा सुनिएगा ना हम लोग शादी विवाह में नाश्ता पानी चलाते हैं, देते हैं ना, तो अंदाजा रहता है कि चलो 100 को 150 आएगा, है कि नहीं है? तो पहले हाँ वो तो आगे तो कहानी अलग हो गया। अब मान लीजिए कि जो नाश्ता चलाता है या तो उसका नफा है तो उसको नुकसान होता है, ठीक है। मान लीजिए कि नाश्ता का रखा था 20 को, आया 15 को, कितना आया? 15। कितना आया? 15। तो 15 को तो खत्म हो जाएगा। अब बचा क्या नाश्ता जी? अब चलाने वाला आदमी कितना है? 10 को। कितना है? 10। कितना है? तो ये 5 नाश्ता को फिर 10 में बांटा कैसे बांटा सकता है? कहने का अर्थ है हमारे सभी कितना है? 5 को। सभी कितना है? 5। तो पहले हर एक को बता दिए, खत्म हो जाएगा। अब कै बचेगा पीरियड? 1 तो सब्जेक्ट क्या हुआ है? 5। तो उस पीरियड में 5 में से कोई भी टीचर का क्लास नहीं बढ़ा सकते हैं। मतलब यहाँ कितना बनेगा? 5 गुना करेंगे सबको 600।
आ जाएगा। हुआ है अभी हॉल में हुआ था, देखे थे पीछे पूरा आधा खत्म हुआ था इससे 12 वाला भी। कहानी अलग है। चलिए हाँ आइए ध्यान से देखिए ना। In how many way can 6 picture be hung from 4 picture nail on a wall? In how many ways can 6 picture be hung from 4 picture nail on a wall? आपके पास 6 गो फोटो है। कितना फोटो है? 4। और दीवार में टांगना है, ठीक है, लेकिन 4 ही फोटो टांगना है। कितना टांगना है? 4। फोटो क्या है? टांगना क्या है? 4। कितना बनेगा? 2 6p बन जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? प्रतिबंधित दिया ही नहीं है कि कौन टांगना है कौन नहीं टांगना है। 1 बाई 2 बार नहीं बोला है। तो 6 में से पहला पिक्चर टांगने के लिए मेरे पास 6 तरीका बनेगा, दूसरा के लिए 5, तीसरा के लिए 4, चौथा के लिए 3, 2 बच जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो 6p 4 6p बन जाएगा। आसान आसान सवाल है ना। आप ध्यान से सुनिएगा। स्टार्ट होता लेटर वाला कहानी। लेटर वाला कहानी अच्छे से पकड़िएगा कि आपके एग्जाम में जो भी आएगा वो लेटर वाला आएगा। किस प्रकार से ध्यान सुनिएगा पहले, और कौन सा वाला आएगा हम ये बताएंगे। आपके एग्जाम में ही वाला आएगा। पढ़िए करा एकरा पढ़िए। मिसिसिपी अमेरिका की एक नदी का नाम है, याद रखेंगे ना। मिसिसिपी मिसिसिपी एक नदी का नाम है। आइए ध्यान से, तो वो सब हम लोग आएंगे। तो वर्ड वाला ध्यान सुनिएगा। वर्ड में क्योंकि 2 तरह से आता है। पहले बता रहे एक वर्ड रहेगा जिसमें हर एक लेटर अलग अलग रहेगा, और एक वर्ड रहेगा जिसमें कोई भी लेटर ये रिपीट किया हुआ रहेगा। जैसे कि बनाना में तो ए भी था, है कि नहीं, एन भी। तो ध्यान सुनिएगा पहले, अच्छे समझिए कहानी किस प्रकार से रहेगा। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें कोई भी लेटर में जो वर्ड है उसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं किया रहेगा। कोई भी लेटर वर्ड में रिपीट नहीं किया रहेगा। लेकिन डी के बाद जब ई में पढ़ेंगे तो ई में क्या रहेगा कि वहां पर जो वर्ड्स रहेगा उसमें एक लेटर बार बार आया हुआ रहेगा। तो दोनों 2 तरह से बनता है। ध्यान सबको समझना पहले कैसे बनेगा। आपके पास क्वेश्चन में आते हैं 13 क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्स बाय यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड्स इक्वेशन। मतलब आपके पास एक वर्ड्स है इक्वेशन, TION। कहता है इस इक्वेशन के वर्ड में जितना लेटर है उस लेटर का यूज करके कुल कितना वर्ड बनाया जा सकता है। मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना बनेगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वर्ड्स कितने बनेंगे, चाहे वो मीनिंग हो चाहे वो मीनिंग लेस हो, पॉसिबल वर्ड्स। ध्यान सुनिएगा पहले, वर्ड क्या आपके पास है? इक्वेशन। क्या है? क्या है? अब ध्यान सुनिए पहले, सवाल बोला कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, मतलब इस वर्ड्स में जितना सा लेटर होगा। एकरा में कई लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? अब ये बताइए हमें 8 लेटर का यूज करना होगा। लेटर क्या है? यूज कितना करना है? 8 को करना है, इन्हें करना है। ये बताइए जो वर्ड में जो लेटर है कोई भी लेटर एक से अधिक आया है कि नहीं आया है? नहीं। आया है? नहीं। कोई भी लेटर एक से अधिक बार आया है?
सब सिंगल सिंगल के नहीं है। जब ये ऐसा रहेगा तो लीटर का में क्या है 8 गो, क्या हुआ है तो 8 यूज करना है जी। मतलब साफ सब 8p8 या डायरेक्टली कहे तो 8 का फैक्टोरियल कितना बन जाएगा। मतलब जब रिपीटेशन नहीं रहेगा ना, जब सब लेटर अगर अलग अलग है तो कहानी सिंपल सा रखिए कि जितना लेटर है उतना का कर दिया फैक्टोरियल। क्या करिए फैक्टोरियल। 10 लेटर है तो 10 का फैक्टोरियल। तो बताइए अगर इस प्रकार से इसमें कितना है 50 का कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ध्यान से 8 फैक्टोरियल का मान निकाल लीजिए 40,320। चलिए 40,320 निकाल दिए काफी है। अब आगे देखिए बोले फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 4 लेटर वर्ड्स। 4 लेटर वर्ड्स मतलब अभी वर्ड्स कौन सा है नंबर। अब इसमें कहना है 4 लेटर वर्ड्स टोटल डिफरेंट 4 लेटर वर्ड्स। इसमें थोड़ा सा वो दिमाग लगाना पड़ेगा। ये बताइए नंबर्स में कुल कै गो लेटर है 4 गो। नंबर में कै गो लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 6 गो दिखा आपको। यहाँ ने पूछा गया है वहां कै गो है कै गो। नंबर्स कितना लेटर से बना है 7 बना है। अब हमें 7 में से अगर ई नहीं बोलता बोले कि टोटल नंबर ऑफ डिफिनेट कितना बनता है तो 7 का फैक्टोरियल 7 का है 7 लेटर तो 7 यूज करना था। लेकिन सवाल यहाँ पे कहता है आपसे कि आपको 7 नहीं बनाना है। अब कितना लेना है 4। लेटर क्या है लेटर क्या है क्या लेना क्या है। यहाँ था 8 तो 8 लिए थे। यहाँ कितना है 7 लेना कितना है कितना बनेगा 7p सब नहीं लेना जी। यहाँ पे सवाल में चेंज किया गया है ध्यान सुनिएगा। बोले टोटल डिफरेंट 4 लेटर वर्ड्स कि 4 अंक वाला कुल कै गो बनेगा 4 लेटर वाला कुल कै गो बनेगा। अगर 7 रहता तब ना 7 लिखते लेकिन लेना कितना है 4 तो कितना बनेगा 7p4 7 का फैक्टोरियल बटा 7 माइनस 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 बट्टा में आ जाएगा यहाँ पर कट जाएगा 7 छक 42 5 का 20 क्लियर है तो क्या क्लियर है। लिखिए इसको। नेक्स्ट सवाल सुनिएगा ना और समझिएगा पहले सवाल किस प्रकार से बोला गया है। अगला सवाल करता है कि कोई भी लेटर है लेकिन इसमें क्या कहानी है लेटर में कुछ जगह फिक्स कर देगा। बोलेगा कि स्टार्ट समथिंग से ई से ए से स्टार्ट हो रहा है एंड इस प्रकार से होना चाहिए। तो जब भी फिक्स करेगा तो उसका सवाल किस प्रकार से बनेगा बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। पहले एक सवाल दिया आपके पास वर्ड है संडे ध्यान सुनिएगा ना। नेक्स्ट सवाल है 15 क्या कहता है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड्स। वर्ड आपके पास जो है संडे। अब इसमें बोला गया है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। पहले निकालिए टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना होगा। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना बनेगा बताइए तो सवाल कहाँ पूछे हैं ये बताइए। वर्ड्स दिया हुआ है संडे क्या जब है एक हम लीटर का है 6 गो। तो टोटल नंबर वर्ड्स कितने बनेंगे 6 का क्या बनेगा टोटल लीटर पूछे तब ना जी लीटर 6 गो हम वर्ड्स ने पूछे हैं क्या बनेगा 6 का फैक्टोरियल मतलब कितना आ जाएगा कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा अब से पूछा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ध्यान सुनिएगा कंडीशन क्या बोलता है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिन विथ डी मतलब कुल कितना वर्ड बनेगा जो डी से स्टार्ट होगा बिगिन विथ डी ये क्यों बनेगा ध्यान सुनिएगा 6 लेटर है 1 2 3 4 5 6 स्टार्ट किससे होना चाहिए ध्यान सुनिएगा। जब भी अगर स्टार्ट और एंड बोलेगा तो जो पहले फिक्स किया आपको उसको फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ बोला कि पहला क्या होना चाहिए
क्या होना चाहिए? तो डी एकरा में कै गो है? तो कन्फर्म है डी फिक्स है। यहाँ कै गो आ जाएगा? एगो। डी रख दिए। अब बचा कै गो? तो स्टार्ट में डी हो गया। अब बाकी पांचों, यहाँ पांचों में से कोई भी लिखें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई भी लिखें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हमारे पास कितना ऑप्शन आएगा? यहाँ, 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 मतलब 1 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 आ जाएगा। पंचों का 20 या 60, 60 गुना आया समझ में? मतलब यह क्या बोलेगा? स्टार्ट विथ मान के बोल दिया डी और इंड वाई। स्टार्ट डी से और इनके से वाई से 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। तो ध्यान से यहाँ एक फिक्स हो गया, यहाँ भी एक फिक्स हो गया जी। कैगो फिक्स हो गया? कैगो? अब कैगो बचा? तो यहाँ कैगो? यहाँ, यहाँ, यहाँ टोटल कितना आ जाएगा? 4 तिहाई 12 गुना 24 से कम आया समझ में? जब आपसे फिक्स कर देगा कि स्टार्ट होना चाहिए इंड से, तो आपको हमेशा याद रखिएगा ऐसे बक्सा बनाकर बने जल्दी बनेगा। अगर ऐसा बनेगा ना बक्सा बनाकर, तो आपसे जल्दी जिसको फिक्स कर दिया आप उसको फिक्स करिए। फर्स्ट फिक्स है तो फर्स्ट, लास्ट फिक्स है तो लास्ट, दोनों फिक्स है दोनों। अगर बोल देगा कि कुल कितना वर्ड्स बनेगा जेकरा में लास्ट में आपके पास एन आना चाहिए, कितना चाहिए? एन। लास्ट कहाँ से? एन। तो एन एगो था, आ जाएगा तक कहानी, एन खत्म हो जाएगा। अब बताइए लास्ट में ना बोला जी इधर आ जाएगा कहानी। अब यहाँ क्या रख सकते हैं? 5 यहाँ, 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 पंचों का 20 या 60 गुना आया समझ में? अरे सवाल समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? मतलब जिसको फिक्स कर देगा उसको बक्सा बनाकर यहाँ से रखिएगा। फिक्स वाले को स्थान में फिक्स कर दीजिए, चाहे फर्स्ट चाहे वो लास्ट हो। अब मैक्सिमम फर्स्ट लास्ट एक बोलता है, याद रखिएगा, बीच में नहीं बोलता है। बीच में बोलेगा तो ए मेरा यहाँ फिक्स हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। ए ने फिक्स हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ 5 में से कोई, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1 आया समझ में? क्लियर है तक? तो बतिया बराबर है, लेकिन आप ध्यान सुनिएगा। तो इसी के आधार पर देखिएगा एक अगला बोला है वर्ड है कोर्ट से, COURTS। उसने बोला है कि स्टार्ट सी से और अंत वाई से होना चाहिए। नहीं बनेगा? अरे बनेगा ना? उसी प्रकार से हेक्सागोन से बोला गया है। नहीं, हेक्सागोन में कहानी थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा कम बोलिएगा सब लोग तो ज्यादा फायदा होगा। जब तो पढ़ा रहे हैं तो पहले बता रहे हैं, उतना ही बोलिए जहां चल सके। ध्यान सुनिएगा ना। सवाल कहता है इन हाउ मेनी वे कैन द लेटर ऑफ द वर्ड हेक्सागोन बी परमुटेड। मतलब हेक्सागोन में जो भी लेटर है उसको कुल कितने प्रकार से परमुटेड मतलब अरेंज किया जा सकता है। मतलब टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट पूछा कितना जाएगा? तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितना जी? 7। कितना जाएगा जी? 720 करेंगे ना, 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? अब ध्यान सुनेगा अगला सवाल इसी में क्या बोलती, इसी में आगे क्या बोलता है ये तो बन जाता है यहाँ तक। इसमें आगे क्या बोलो उसको ध्यान सुनेगा। आगे बोला गया है इन हाउ मेनी वर्ड्स विल द भावेल्स बी टुगेदर। कितना ऐसा वर्ड्स होगा जिसमें भावेल्स साथ में होंगे। यहाँ कहानी थोड़ा सा दिक्कत होता है, बात लेकिन सुनेंगे। कितना ऐसा वर्ड होगा जिसमें भावेल साथ में होंगे। साथ में कहने कहते हैं एक में भावेल कै गो है? भावेल्स कै गो है? कै गो है? ई ए ओ कै गो है? कै गो? तो जहां जाएगा वहां साथे जाएगा, जहां वहां साथे जाएगा। जैसे यहाँ ई यहाँ है, ए यहाँ, ओ अलग अलग है, अलग अलग है, लेकिन जहां जाएगा वहां साथे जाएगा। आए समझ में? तो कुल कै गो वर्ड बनेगा? नहीं, सिर्फ 3 अगर यूज के बनाना था, सिर्फ इन तीनों का तब बनता है। लेकिन वर्ड साथ ही कब बनेगा? वर्ड साथ तो बनेगा, लेकिन ऐसा बनेगा ई ए ओ, बाकी सब यहाँ H X G N ऐसे बन जाएगा, ठीक है? या H E O O फिर X G N ऐसे कर लीजिए। मतलब ये तीनों हमेशा साथ ही रहेगा। वैसा क्या रहेगा? तो कुल कै गो वर्ड, लेकिन बना तो साथ ही रहे ना। तो ध्यान से कैसे बनेगा, अब ध्यान सुनिए। ये फिक्स नहीं है कि ये जो तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड होना चाहिए, सेकंड थर्ड फोर्थ होना चाहिए।
आप लोग आंसर आ गया। अब हम बताते, ध्यान सुनिएगा पहले। सब कैसे गलत है? हाँ सबका। आइए ध्यान सुनिए पहले, कहानी कैसे किया जाएगा। जब भी कहानी बोलेगा साथ में रहने वाला, भावेल साथ में हो, कॉन्सोनेंट साथ में हो, या जब भी बोलेगा तो सबसे पहले साथ वाला निकाल लीजिए। साथ वाला यहाँ क्या था? किसको बोला था? भावेल। भावेल क्या है? तो पहले भावेल का खुद का निकाले अरेंजमेंट। भावेल में क्या रूट है? तीनों। तो तीनों को पहले अरेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पहले ई है, बाद में क्या है? ए, बाद में क्या है? ओ। तो इसको हम ई ए ओ ई ए ऐसे भी ऐसे लिख सकते हैं। तो पहले भावेल का अरेंजमेंट निकाले कि भावेल को कुल कितने बार से अरेंज किया जा सकता है। आया समझ में? तो पहले अरेंजमेंट ऑफ भावेल निकालिए। अरेंजमेंट ऑफ भावेल्स। तो देखो तो भावेल्स का होगा जी 3 गो, तो आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल। कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी भावेल्स को कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता था? क्या गो? अब ध्यान सुनिएगा पहले। अब बोला गया कि भावेल जब भी रहेगा तो कहाँ रहेगा? साथ में। कहाँ रहेगा? साथ में। तो ध्यान सुनिएगा पहले। तो देखो वर्ड्स in which vowels come together। come together कहने का अर्थ है कि भावेल साथ में रहेगा, मतलब ई ए ओ बिल्कुल फिक्स साथ में रहेगा। और बाकी क्या बच गया था? बाकी क्या था? कौन कौन? आया समझ में? अब ध्यान सुनिएगा, जिसको साथ में बोला गया है एकरा मानेंगे हमेशा 1। क्या मानेंगे? 1। उसको क्या मानेंगे? 1। क्या हाँ जहीं भी जाएगा वहां साथ में जाएगा जी। ई कितना हो जाएगा? 1। लेकिन एकरा साथ में नहीं बोला गया है तो ई अलग हो सकता है। तो यहाँ कै गो है? 4 गो। यहाँ कै गो है? अभी कै गो हो गया? 1 गो। तो ई हो गया 4, अभी कितना हो गया? 1। 4 अब 1 5, 4 अब 1 5। तो टोटल निकल जाएगा 5 का फैक्टर। क्या निकलेगा? 5 का। ध्यान सुने पहले, जिसको बोला साथ में उसको हमेशा कितना मानेंगे? 1। चाहे यहाँ 10 को भी रहेगा उसे कोई फर्क नहीं है, 2 को रहेगा उसे कोई फर्क नहीं, उसको हमेशा कितना माना जाएगा? 1। इसको 1, अब बाकी जो बच गया था तो कितना था? 4। 4 अब 1 5, 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल कितना जाएगा? आ जाएगा। अब ध्यान सुनिए पहले, 5 का फैक्टोरियल कितना जाएगा? 120। आया ना? अब ध्यान सुनेगा, अभी सिर्फ साथ में निकाले थे, लेकिन अभी जो हम साथ में निकाले 1 जो माने हैं, यहाँ पहले क्या था? पहले क्या था? भावेल पहले क्या रखे थे? तब भावेल को कुल कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है? मतलब जब आएगा तो इन दोनों का कर दीजिए मल्टीप्लाई। भावेल अभी हम ई लेके बना है, तब भावेल को भी अरेंज कर सकते हैं ना। मतलब अब निकलेगा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स in which vowels come together। vowels come together। तो भावेल का अरेंजमेंट कितने प्रकार हो सकता था? 6। और टोटल ये कितना होता? 120 आ जाएगा यहाँ पर। 12 छक 72, 720। किनका 4 हो, किनका 6 गो आ रहा था जी, अब 12 गो। क्योंकि यहाँ पर हमें इस ओ ई दिखेगा। भावेल का अरेंजमेंट हम शुरू में हम ई मान के चलते थे कि पहले ई होगा, बाद में ए, बाद में क्या होगा? ओ। तो इसका अरेंजमेंट पहले ई था तो फिक्स थोड़े कि पहले ई रहेगा, पहले ए भी हो सकता है, पहले वो भी हो सकता है कि नहीं है। तो पहले निकालिए भावेल का अरेंजमेंट। तो भावेल को कुल 6 प्रकार से अरेंज कर सकते थे। अब जहां पर जाएगा साथे नहीं जाएगा, तो साथे जगह में हमेशा 1 प्लस लगेगा, तो इसको 1 मान लिए, साथे को 1 मान लेंगे, और जो अलग अलग उसको मान लेंगे पूरा। तो ये 4 अब कितना जाएगा? 5। 5 का फैक्टोरियल कितना जाएगा? कहाँ पे? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये सवाल अलग था, वो सवाल अलग है। यहाँ पे जगह फिक्स था, वहां जगह फिक्स नहीं है। जब भी साथ में बोलेगा तो जिसको साथ में बोला है उसका अरेंजमेंट निकाल लीजिए और उसको हमेशा 1 मांगिए, टोटल निकालिए, और दोनों का हमेशा मल्टीपल होगा। अब ये बताइए, बोलेगा टोटल नंबर ऑफ वर्ड इन विच भावेल्स कम नॉट टुगेदर। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, इसी में बताइए, अगर पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच भावेल्स कम नॉट विथ टुगेदर, जिसमें साथ में नहीं आता, तब क्या करना पड़ेगा?
तो बताइए टोटल वर्ड कितना था आपके पास? 5000 कितना था? और कितना वर्ड है जगह में भावेल साथ में आता है? तो टोटल में से अगर हम माइनस कर लेंगे तो उतना वर्ड आ जाएगा इसमें भावेल साथ में नहीं आया। समझ में ना? कोई दिक्कत? यहां तक टोटल वर्ड था 5040 जिसमें 720 ऐसा वर्ड है जिसमें भावेल साथ में आएगा, तो घटाने पर आ जाएगा 4320 आ जाएगा। क्लियर यहां तक है? तो जब भी बोलेंगे भावेल साथ में नहीं आता है हमें सबको ऐसा ही निकालना पड़ेगा, इतना पूरा करना पड़ेगा आपको। टोटल में से साथ वाले को माइनस करना पड़ेगा। 2-4 सवाल भी नहीं बना पा रहे आप लोग। चलिए थोड़ा सा ध्यान से ना, थोड़ा शांत रहेंगे, बात नहीं करेंगे। देखिएगा 19 कहता है हाउ मेनी वर्ड्स, कल बता चुके थे 8A का नहीं 8D का 18 तक ना। 19 ये कहता है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फ्रॉम आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड ओरिएंटल सो दैट द भावेल्स ऑलवेज ऑक्यूपाई द ऑड प्लेस। ध्यान सुनिएगा, जिसमें भावेल्स हमेशा ऑड प्लेस पे हो, यानी एगो भावेल तो एगो कॉन्सोनेंट, एगो भावेल तो एगो क्या हो? कॉन्सोनेंट हो। इस तरह का सवाल जब भी या अल्टरिंग दिस वर्ड रहेगा हमेशा बनाने का तरीका होता है। ध्यान सुनिएगा 19 में कहता है एक आपके पास वर्ड है, वर्ड क्या है जी? ओरिएंटल। ये स्पेलिंग ORIENTAL ओरिएंटल है। अब ध्यान सुनिएगा, अगर बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितना बनेगा तब क्या बनता? 8 का फैक्टोरियल बन जाता। लेकिन आपसे बोला गया है, पूछा गया वो चीज आपसे पूछा गया है हाउ मेनी वर्ड्स, बात नहीं करेंगे, हाउ मेनी वर्ड्स फ्रॉम द ऑफ द लेटर फ्रॉम द वर्ड्स ओरिएंटल्स, ठीक, ओरिएंटल्स इन विच सो दैट द भावेल्स ऑलवेज ऑक्यूपाई द ऑड प्लेस, जिसमें भावेल्स जो रहेंगे हमेशा क्या करेंगे? ऑड प्लेस पर। मतलब ये बताइए, तो भावेल्स दो चीज होता है ABCD में, एक भावेल्स, अब ये क्या होता है? कॉन्सोनेंट, यानी एगो भावेल तो एगो क्या होगा? कॉन्सोनेंट, फिर भावेल तो फिर क्या होगा? ठीक ना है? तो जब भी इस प्रकार से अगर अल्टरिंग बोलेगा तो भावेल्स एक तरफ कर लीजिए और कॉन्सोनेंट एक तरफ करिए और दोनों का अरेंजमेंट निकालकर आपस में मल्टीप्लाई कर अपने आप कहानी आ जाएगा। इसमें भावेल्स क्या है? OIEA इन है, तो अरेंजमेंट खाली भावेल निकाल लीजिए। अरेंजमेंट ऑफ भावेल्स, भावेल्स को क्यों कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं? तो भावेल्स क्या है? 4 तो बन जाएगा 4 का फैक्टोरियल। कितना जगह है? आ जाएगा। उसके बाद भावेल्स के बाद क्या बचेगा? क्या बचेगा? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट ना, कॉन्सोनेंट्स कौन कौन है जी? RNTL आ जाएगा। तो अब देखिएगा हमसे बोला गया है कि भावेल्स हमेशा ऑड प्लेसेस पे होना चाहिए ना, ऑड प्लेसेस पे, माने कि 1 पे 3 पे 5 पे 7 पे 9 पे। अगर मैं यहाँ O लेते हैं तो यहाँ पर R होगा, ठीक है, फिर यहाँ पे होगा I, यहाँ पे क्या होगा? I, फिर यहाँ पे होगा E, फिर यहाँ पे क्या होगा? A, फिर इस प्रकार से चलेगा नहीं चलेगा? कोई दिक्कत यहाँ तक है? तो ध्यान से देखिएगा, मतलब एक भावेल तो एक कॉन्सोनेंट, एक भावेल तो एक कॉन्सोनेंट, एक भावेल तो एक कॉन्सोनेंट, अल्टरनेट है कि नहीं है? जब भी इस प्रकार से बोलेगा तो हम लोग भावेल का निकाल लिए, उसी प्रकार से कॉन्सोनेंट का भी निकाल सकते हैं। अगर भावेल ऑड प्लेसेस पे है तो जो कॉन्सोनेंट वो इवन प्लेसेस पे है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो कॉन्सोनेंट क्या होता है? 4 होता है। तो अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट निकालेंगे, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स ये भी आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल, मतलब कितना आ जाएगा? 24। अब दोनों साथ में मिलाना है, इसमें भावेल्स और कौन से दोनों साथ में हो, बस दोनों अल्टरनेट होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना, देयरफॉर टोटल वर्ड्स इन विच भावेल्स ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस, ऑड
प्लेसेस। तो बताइए भावेल जब ऑड प्लेस पर रहेंगे तो ऑड प्लेस वाले को कितना निकाले थे हम लोग 24। तो भावेल जब ऑड प्लेसेस पे हैं तो कॉन्स्टेंट किस पे होंगे इवन पे, और दोनों साथ में लेना है ना, तो एंड का कैसे लगेगा, एंड क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब भावेल कॉन्स्टेंट कितना थे 24, 24 गुना 24 कितना आ जाएगा 576 आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? जब भी बोलेगा अगर आपको कि एक ऑड प्लेस पे एक इवन प्लेस पे या अल्टरनेट बोलेगा, दोनों का अलग अलग करके दोनों का निकाल दीजिए और उसका आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? उसी प्रकार से आगे दिया हुआ है 20 में दिया हुआ है, इन हाउ मेनी वे कैन द लेटर ऑफ द वर्ड फेल्यूर बी अरेंज इन सो दैट कॉन्सोनेंट में ऑक्यूपाई ओनली ऑड प्लेस पोजीशन, जिसमें जो कॉन्सोनेंट है वो ऑड पोजीशन पर होना चाहिए। तो ये बताइए कॉन्सोनेंट अगर ऑड पोजीशन पे है तो जो भावेल कहाँ होगा, और सेम टू सेम बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। बस यहाँ वर्ड था ओरिएंटल, वहां पे आपके पास वर्ड है फेल्यूर, नहीं बन जाएगा? क्लियर यहां तक है? चलिए ध्यान से देखिएगा, पहले ये खुद बनाइएगा ताकि इसको खत्म भी करना है। अब हाँ इसमें 21 देखिए, 21 कहता है इन हाउ मेनी अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड गोल्डन, एक वर्ड है गोल्डन, एक वर्ड है गोल्डन, विल द भावेल नेवर अकर टुगेदर, जिसमें भावेल कभी भी साथ में नहीं आना चाहिए। सवाल कहता है हाउ मेनी वर्ड्स फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड्स गोल्डन्स, ठीक है, विल द भावेल्स नेवर कम टुगेदर, जिसमें भावेल्स कभी भी साथ में नहीं होना चाहिए। वर्ड बनेगा ना, ठीक है, भावेल क्या वो है, कौन कौन, ओ और ए, यानी कहीं भी आपको ओ और ई साथ में नहीं होना चाहिए। याद रखिए तो क्या वर्ड बनेगा। कल बताए थे साथ में लेने वाला कहानी, बताए थे, ध्यान सुनिएगा। पहले जब भी साथ में लेने वाला कहानी होगा हम बताए थे उसको एक मान के अलग निकलते हैं। तब पहले और यहाँ बोला साथ में नहीं रहने वाला कहानी कि भावेल साथ में नहीं रहना चाहिए, तो इसका डायरेक्टली निकालने का कोई तरीका नहीं है। साथ में निकालने वाला, साथ में निकालने का है, साथ में नहीं रहने वाला का कोई तरीका नहीं है। तो सबसे इसका बेसिक मेथड क्या है कि जो गिवन वर्ड है उस वर्ड से पहले टोटल वर्ड कैगो बनाया जा सकता है। टोटल निकालेंगे, टोटल में से क्या करेंगे, वैसे वर्ड को निकाल सकते हैं जिसमें भावेल साथ में रहेगा, और टोटल में से अगर भावेल साथ में रहने लोग घटा लेंगे तो उतना ही वर्ड आएगा जिसमें भावेल साथ में नहीं रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? भावेल साथ में, अब भावेल साथ में नहीं है तो दोनों में कितना बनेगा ना टोटल। तो टोटल में से अगर भावेल साथ वाले को हम माइनस कर लेंगे, भावेल साथ में क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, तो उसा वर्ड है जिसमें भावेल साथ में नहीं रहेगा, है कि नहीं? तक है। तो पहले निकालेंगे टोटल वर्ड्स क्या बनेगा इससे बताइए तो। टोटल वर्ड्स, टोटल वर्ड्स क्या बनेगा 3 3 6 का फैक्टर कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा। अब हमें देखना है कि वर्ड्स इन विच भावेल्स विथ टुगेदर, कि वैसे वर्ड्स कितना वर्ड बनाया जा सकता है इसमें भावेल कहाँ हो साथ में, भावेल कहाँ हो साथ में। अब ध्यान सुनेगा, तो इसमें भावेल्स क्या है, कौन कौन है, वो भी है ना, जिसको साथ में बोला गया है। सब अलग अलग है कि नहीं है, अलग अलग भी है तो कोई नहीं, पहले भावेल दिया है ना। तो अब देखिएगा अभी हम पहले ओ लिए हैं, बाद में क्या लिए हैं ए। क्या इस ओ ई हो सकता है? क्या इसको आगे पीछे भी नहीं कर सकते हम लोग? कर नहीं कर सकते हैं, यानी भावेल का खुद में अरेंजमेंट बनेगा नहीं बनेगा। तो पहले भावेल्स का निकालेंगे अरेंजमेंट, याद करिए कल बताने थे, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो निकालेंगे पहले अरेंजमेंट ऑफ भावेल्स, अरेंजमेंट ऑफ भावेल्स 2 का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब निकालेंगे वर्ड्स इन विच भावेल्स विथ टुगेदर, इसमें भावेल्स साथ में होंगे, नहीं ओ अभी साथ में होंगे, तो बाकी क्या बचेंगे जी एल डी आ जाएगा। इसको साथ में ना रहना जी, कितना मान लेंगे, और वहां कितना है 4, टोटल कितना जाएगा 5, तो 5 का फैक्टोरियल कितना जाएगा 120। तो अभी जिसमें भावेल को पहले क्या माने थे, पहले क्या था ओ, बाद में क्या था ए, तो भावेल को अरेंज कर सकते हैं। भावेल का अरेंज कितना था 2, तो ये 2 और 120 दोनों का आपस में क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो निकल जाएगा टोटल वर्ड्स
टोटल वर्ड्स इन विच भावेल्स विथ टुगेदर आ जाएंगे 2 गुना 120 बराबर 240। अब बताइए इस वर्ड में से जितना सा लेटर है इसका यूज करके टोटल कितना वर्ड बनता? 720 में 240 ऐसे वर्ड हैं जिसमें भावेल साथ में रहेंगे। भावेल क्या रहेंगे? साथ में। तो कितना ऐसा वर्ड रहेगा जिसमें भावेल साथ में नहीं रहेगा? तो 720 माइनस 240 बराबर 480 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? मतलब अब निकालेंगे कि टोटल वर्ड्स इन विच भावेल्स डू नॉट विथ टुगेदर आ जाएगा 720 माइनस 240 बराबर 480। क्लियर यहाँ तक है? जल्दी लिखिए इसको ध्यान से। आपसे पहले बोला है 23 में एक भावेल्स है, भावेल्स जो है उसमें वर्ड भावेल्स है VOWELS। एक में कुल कहेगा वो लेटर है जी कहेगा है। चलिए तो बोल रहा है कि टोटल वर्ड निकालना है कब? फर्स्ट में देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन लेटर, लेटर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कौन फर्स्ट में कौन लास्ट में कहीं क्या कहीं कोई माने मतलब नहीं है। तो कुल क्या है? 6 गो। तो 6 का फैक्टोरियल मतलब 720 आ जाएगा। अब यहाँ पे दिया है रिस्ट्रिक्शन, बोला गया है ईच वर्ड बिगिन विथ ई, प्रत्येक जो वर्ड है वो ई से स्टार्ट होना चाहिए। हम बोले जब भी क्या स्टार्ट से हो अंत से हो उसको हमेशा बक्सा मेथड लगाइए, हमेशा बॉक्स मेथड। 1 2 3 4 5 6 स्टार्ट किस होना चाहिए? ई से। यहाँ ई फिक्स हो गया जी। अब बचा कै गो? 5 कै गो? तो यहाँ 5 यहाँ 4 यहाँ 3 यहाँ 2 मतलब 1 इंटू 5 का फैक्टोरियल मतलब 120। आया कि नहीं आया? आ गया। अगला बोला क्या कि ईच वर्ड बिगिन विथ ओ एंड इन विथ एल, प्रत्येक वर्ड स्टार्ट किससे होना चाहिए? ओ से और लास्ट किस होना चाहिए? एल से। हमेशा बक्सा मेथड। 1 2 3 4 5 6 आ गया। स्टार्ट किससे? ओ से, लास्ट किससे? एल से। दोनों फिक्स हो गया। यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, ताकि एगो ओ था एगो क्या है? एल। अब यहाँ क्या बचा? तो यहाँ चारों में से कोई सकते हैं मतलब यहाँ 4 यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ 1 मतलब 1 इंटू 4 गुना 3 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 4 के बाद ना 24। आया समझ में? अब बोला गया है ऑल भावेल्स कम टुगेदर, जितने सारे भावेल्स से साथ में होना चाहिए। तो इसके लिए पहले निकालते कि भावेल्स क्या यहाँ पर है? भावेल्स क्या है? कौन कौन? वही तो पहले भावेल्स के निकालेंगे ना अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट तो भावेल्स निकालेंगे पहले। अरेंजमेंट ऑफ भावेल्स। ये बताइए तो भावेल्स का अरेंजमेंट कितना हो सकता है? 2 का तो 2 का फैक्टोरियल बराबर 2 आ जाएगा। अब भावेल्स को एक से एक मान के चलेंगे हम लोग, जब साथ में रहना है उसको। तो वर्ड्स इन विच, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ना, कॉन्स्टेंट निकालेंगे नीचे। भावेल्स इन विच टुगेदर, वर्ड्स इन विच भावेल्स, वर्ड्स हो गया ना, वर्ड्स इन विच भावेल्स टुगेदर। भावेल 2 था ओ ई, बाकी अलग क्या बचेगा? भी डब्ल्यू एल एस। इसको 1 अभी कितना जगह? 4 अभी 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल कितना है? 120। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा जी। तो देयरफॉर कह सकते हैं टोटल वर्ड्स इन विच भावेल्स कम टुगेदर 2 गुना 120 बराबर 240 आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया है 5वां में कॉन्सोनेंट वर्ड्स, कॉन्सोनेंट कम विथ टुगेदर। बताइए कॉन्सोनेंट पहले क्या है जी?
कॉन्सोनेंट क्या है? कौन कौन जी? VWLS क्या हो गया? 4। तो पहले किसका निकालेंगे अरेंजमेंट? किसका निकालेंगे? अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट, क्योंकि इसको खुद में तो अरेंज कर सकते हैं हम लोग। अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट्स, चार का फैक्टोरियल कितना जाएगा? 24 आ जाएगा। अब निकालेंगे वर्ड्स इन विच कॉन्सोनेंट्स विथ टुगेदर विथ, हाँ तो बताइए चारों साथ में आ जाएगा। VWLS इसको कितना मान लेंगे? 1, और यहाँ क्या बचेगा? O और E। E कितना हो जाएगा? 2, 2 और 1 3, 2 और 1 3, मतलब आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल, मतलब 6 आ जाएगा। तो टोटल वर्ड कितना बन जाएगा? टोटल रिक्वायर्ड वर्ड जिसमें कॉन्सोनेंट साथ में रहेगा, तो 24 गुना 6 कितना जगह? 24 से 144। क्लियर यहाँ तक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? जब भी साथ में आने के लिए बोलेगा, हम बार बोल रहे हैं, जब भी साथ में आने के लिए बोलेगा तो जिसको साथ में आना उसको पहले निकालिए, उसका अरेंजमेंट निकालिए, फिर उसको 1 मान के चलिए, उसके बाद टोटल निकालिए और दोनों को हमेशा मल्टीप्लाई करिए, हमेशा मल्टीप्लाई करिए। याद रखिएगा, लिखिए इसको। देखिएगा, हाउ मेनी नंबर डिविजिबल बाय 5 एंड लाइंग बिटवीन 3000 एंड 4000 कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 3 4 5 6 7 8। आपके पास जो डिजिट है वो कौन है? 3 4 5 6 7 8, कुल क्या हो गया? 6 हो गया। अब हमसे चाहिए टोटल नंबर डिविजिबल बाय 5 एंड लाइंग बिटवीन 3000 एंड 4000। अब ध्यान सुनेगा, तो ये बताइए, सबसे पहले बताइए 3000 से 4000 के बीच में यहाँ कै अंक दिया है? लेकिन हमसे कै की पूछा गया है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3000 से 4000 कै अंक खोला है? कै अंक खोला है? 4 का बक्सा। 1 2 3 4 आगे ना, 3 से 4000। अब जैसे कहता है कि 5 से भाग लगना चाहिए, 5 से भाग लगने का रूल क्या कहता है कि अंतिम में 0 या 5 होना चाहिए। एकरा में कहीं 0 दिख रहा है कि जो भी वर्ड डिसीजन बनेगा जी, तो एकरा में 5 है कि नहीं है? तो 5 को फिक्स अंतिम में फिक्स करना पड़ेगा। अंतिम में 5 फिक्स कर दिए, यहाँ एक ऑप्शन आया कि नहीं आया? अंतिम 5 रहेगा। अब देखिएगा, अब लेते शुरू से, लेकिन शुरू में देखिए एक ऑप्शन नहीं है, शुरू में साफ साफ बोला गया है कि हमें जो नंबर चाहिए वो 3000 से 4000। बताइए, अगर यहाँ हम रख देंगे 6 रख देंगे तो नंबर कहाँ से रख जाएगा? 6000 से। अगर यहाँ हम नंबर रख देंगे 4000 तो 4000 5 बन जाएगा। हमको 3000 से 4000 के बीच में अगर 4 रखेंगे तो 4000 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, 6 रखे तो मतलब पहला स्थान में क्या रखा जाएगा? क्या रखा जाएगा? 3। यहाँ भी फिक्स हो जाएगा 3, मतलब पहला स्थान फिक्स, चौथा स्थान फिक्स, बचा कैगो स्थान और नंबर कैगो बचा? 3 फिक्स हो गया, 5 फिक्स हो गया, बचा कैगो नंबर? तो बताइए, चारों में से यहाँ कोई रख नहीं सकते हैं, तो यहाँ ऑप्शन कितना आएगा? 4, यहाँ 3। 1 गुना 4 गुना 3 गुना 1 बराबर 4 तिहाई। साफ साफ नहीं बोला है कि फर्स्ट क्या फिक्स अंतिम क्या फिक्स है, आपको खुद दिमाग लगाना है कि 3000 से स्टार्ट होना चाहिए ना, पहले फिक्स 3 है, 5 से भाग होना चाहिए, अंतिम में क्या होना चाहिए? 5। आराम से नहीं बन जाएगा? तो आसान सवाल थे कि नहीं था? अभी नहीं लिखेंगे इसको, अभी नहीं लिखेंगे। ध्यान सुनिएगा, एक वर्ड है आपके पास बेटर, शांत रहेगा। पहले एग्जाम इसी पे 2-3 में कोई आएगा,
वर्ड क्या है? तो पूछ रहा है कि टोटल वर्ड्स कितना बनेगा, टोटल डिफरेंट वर्ड्स कितने बनेंगे। अब ध्यान से, अभी कहानी बताए थे जो डी में चल रहे थे, इसमें जितना सारा लेटर था सब अलग अलग था कि नहीं था। एक में क्या रिपीट किया कि नहीं, क्या है? टी कै बार है, ई कै बार है, आया समझ में? अभी तक जितना देखे थे सब चारों या पांच चीजों था, सब अलग था कि नहीं था, लेकिन यहाँ रिपीट कि नहीं है। अब यही हम लोग को पढ़ना है ई में। कहाँ पढ़ना है? ई में। तो ध्यान सुनिए, आपके एग्जाम में यही लगा, तीन वर्ड है, एक बेटर, एक एप्पल, एक होता है ट्रिग्नोमेट्री। याद रखिएगा कैसे बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, ध्यान सुनिएगा। आपके पास बोला गया है कि वर्ड आपके पास क्या है? बेटर। तो कुल कितना वर्ड बनेगा, तो निकालेंगे तरीका क्या कहता है, टोटल क्या गो है, टोटल क्या गो, आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल। बटा में क्या करेंगे, जो लेटर जितना बार रिपीट किया होगा ना उसके फैक्टोरियल से डिवाइड लगा देंगे। जो लेटर जितना बार रिपीट किया होगा उसके फैक्टोरियल से डिवाइड लगा देंगे। याद रखिएगा। ई बते सबसे पहले बी कै बार है, तो 1 का फैक्टोरियल से डिवाइड लगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ई कै बार है, कितना जगह, टी कै बार है, अब आर क्या बार है, तो 1 के फैक्टोरियल से भागने की कोई जरूरत नहीं है। 6 फैक्टोरियल 6 गुने 5 गुने 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 2 फैक्टोरियल 2 गुना 1 2 गुना 1 कट जाएगा, 3 गुना 6, 6 पचे 30, तो 6 गुना जगह 30 छतरी 18 180 आया कि नहीं? उसी प्रकार से जो एग्जाम है वही बता रहे। अब अगला जो वर्ड है वो है, बहुत भूख लग गया ना जी, थोड़ा सा खा लीजिए आप लोग, बताइए टोटल वर्ड्स कितना बनेगा, देखिएगा क्या लेटर है, यह कितना जगह, अब कोई रिपीट किया है, कौन किया है, कौन, कै बार, तो 2 का 5 का फैक्टोरियल 120 और 2 का फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? शांत रहिए, पहले बोले थोड़ा शांत, मतलब शांत रहिए। इंजीनियरिंग काय गो है जी वर्ड, टोटल क्या लेटर है, 2 4 6 8 10 11, तो 11 का फैक्टोरियल। अब रिपीट करते हैं, ई कै बार है, अरे पहले समझ लीजिए ई कै बार, तो 3 का, ई के बाद देखिए एन है ना, एन 1 2 3, आंख नहीं ना खराब है, एन हो गया, एन के बाद आई, जी भी तो 2 बार है, सब होगा, आर एक होते 1 का फैक्टोरियल से कोई दिक्कत नहीं है। ई 1 2 3 था, एन आपके पास 3 बार था, जी आपके पास 2 हो गया, आई 2 गया, और कुछ है नहीं ना, सोल्व करिए। 11 को 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, बटा में यहाँ पर आ जाएगा 3 गुना 2 गुना 1, फिर 3 गुना 2 गुना 1 2 गुना 1 गुना 1 2 गुना 1, देखिएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 से 6 खत्म हो जाएगा, 3 2 खत्म हो जाएगा, भी 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 खत्म हो जाएगा, सब कर गया। कितना बचा जी, 11 दहा 110, 9 8 72 गुना 7 504, 5 है, हाँ आगे कर रहे उसको गुने 5, कोई दिक्कत यहाँ तक है। 11 5 55 आ जाएगा, 550 गुने 504 कर लिए मोबाइल से सब लोग, 2,77,000 आ जाए आंसर, तो उतना कर। इसके बाद बहुत प्यारा सा चीज, वो ई का ही कंसेप्ट था, हाँ ये सब हो गया, बन जाएगा नहीं बनेगा,